हाँ, ओहायो गोजाइमास। बच्चों, हमारी नई सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूँ मास्टर सुजुकी, मास्टर सुशी साशिमी सुकियाकी। हाँ, और मुझे पसंद है तापायाकी। वो मेरी खासियत नहीं है। और तुम कौन हो? मैं हूँ मिस फिट। ओह। अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम भी फिट हो जाओगे। ओह, मैं देख सकता हूँ तुम बहुत फिट हो। ठीक है मिस फिट, बताइए हम यहाँ क्यों हैं? ओह, तो हमारा आज का विषय है नियम, क्योंकि नियम हमें घायल होने से बचाते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे हम रेड लाइट को देखते ही रुक जाते हैं, आँख से मत खेलें, हाय। 2 गज दूरी रखें, हाय। अपना मास्क हमेशा पहनें, अपना हाथ हमेशा धोएं। मैं मास्टर सुशी, मैं हमेशा नियम का पालन करता हूँ। क्या तुम जानती हो जब हम नियम का पालन नहीं करते तो क्या होता है? बहुत बुरा, जब हम नियमों का पालन नहीं बिल्कुल करते। सही, इसलिए परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं। सोचिए, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आपकी जिंदगी इन पत्थरों के समान है। आप बर्तन पे गिरेंगे और फिर क्या होगा? वो सब खराब हो जाएगा और आप इस तरह गिरेंगे, आप गिरेंगे। नान और फिर आप हो जाते हैं नियंत्रण के बाहर। तुम गिरते हो, कूदते हो और अपने पत्थर खो देते हो। लेकिन अगर तुम पत्थर को कटोरे में डालकर घुमाते हो, देखो, और ये नियंत्रण से बाहर नहीं जाता और कुछ भी हो जाए कटोरे में ही रहता है। परमेश्वर की आज्ञा इसी कटोरे के समान है। ये हमारे जीवन में एक सुरक्षित घेरा बनाता है ताकि हम आजादी से जी सके। हाँ, बिल्कुल इस कप नूडल की तरह। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक शानदार कप नूडल कैसे बनाते हैं? आप ढक्कन खोल के ठंडा पानी डालते हैं? नहीं। आपको ढक्कन आधा खोलना है और फिर आप गर्म पानी डालते हैं, फिर ढक्कन बंद करते हैं सिर्फ 3 मिनट के लिए, और फिर आप ढक्कन खोलते हैं। उसमें से खुशबू आएगी जब आप सूंघेंगे। ओयशी, आप घुमाएंगे और फिर आप ढक्कन खोलकर आनंद उठाएंगे इन 2 चॉपस्टिक्स के साथ। हाँ, तो परमेश्वर की आज्ञाएं इसलिए है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और हमें सुरक्षित रखना चाहता है। तो हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। और सब कहें आमीन। आमीन। हाय हार्वेस्ट किड्स, समझदार बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 आज्ञाओं के बारे में पहली बार किस जगह लिखा गया बाइबल में? क्या आपने कहा निर्गमन की किताब? आप बिल्कुल सही हैं। निर्गमन अध्याय 19 और 20 में हम वहाँ देखते हैं कि 10 आज्ञाएं कैसे आई। तो आइए इस कहानी को सुने। इजराइल के लोग मिस्र देश छोड़ने के बाद उन्होंने लगभग 3 महीने तक यात्रा की। सिनाई पर्वत के रेगिस्तान में पहुंचने से पहले वहां पर्वत के नीचे वो अपना तंबू लगाए। फिर परमेश्वर मूसा से बात करने लगे। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, लोगों को कहो कि वो नहा लें और अपने कपड़ों को धो लें, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वो इजरायलियों को तैयार करना चाहते थे ताकि वो परमेश्वर के खास वचन को सुन सके। एक सुबह जब इजराइल के लोग अपने दिन की तैयारी में व्यस्त थे, अचानक से पहाड़ में गरज और बिजली चमकने लगी और सभी लोग बाहर देखने चले गए। एक घना बादल पहाड़ को ढक लिया था। पूरे पहाड़ हिल गए थे और तुरियों की धमाकेदार आवाज लोगों को सुनाई दी थी। और वहां पे जितने भी लोग थे डर के मारे कांप रहे थे। केवल मूसा को ही पहाड़ के ऊपर जाने की अनुमति दी गई थी। तो मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से मिलने गया। हमें यह मालूम होना चाहिए कि मूसा के लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि तब उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई थी। मूसा उस पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा था। परमेश्वर लोगों को यह बताना चाहता था कि वो कैसे जीवन जिए, और अगर वे उनके नियमों को पालन करते हैं तो उनके जीवन में परेशानी कम होगी। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था, ठीक वैसे जैसे हमारे माता पिता नियम बनाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वो हमें नियम देते हैं क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं। वो जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है। तो परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल के लाया, जहाँ तुम गुलामी में थे। तो ये है 10 आज्ञाएं। तो मेरे पीछे बोले अगर आपको याद है। आज्ञा 1, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर ना मानना। आज्ञा 2, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। तीसरा आज्ञा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। चौथा आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। आज्ञा 5, तू अपने माता और पिता का आदर करना।
छठा आज्ञा, तू किसी की हत्या ना करना। सातवीं आज्ञा, तू व्यभिचार ना करना। आठवीं आज्ञा, तुम चोरी ना करना। नौवीं आज्ञा, तू अपनी पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना। तो ये है 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दिया ताकि सब लोग इसको माने। तो इसमें शामिल हैं आप और मैं। तो ये आज्ञाएं केवल हमें सुरक्षित नहीं रखती, पर ये हमें मदद करती है अच्छा संबंध बनाने के लिए परमेश्वर और लोगों के साथ। आमीन। अब कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। परमेश्वर उनके दिलों को जानते थे। परमेश्वर जानते थे कि वह मनुष्य हैं। वह अक्सर गलती करते हैं, गलत चुनाव करते हैं और बिना सोचे समझे काम करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी ताकि वह याद करें कि क्या सही है और क्या अच्छा है। आपको याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जो मैंने अपने बेटे के साथ किया है, आप सभी को मदद करने के लिए कि आप सबको 10 आज्ञाएं एक्शंस के साथ याद रहें। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों, क्या आपको एक्शंस याद हैं? चलिए इसे एक साथ करते हैं। पहला, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर ना मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। चौथा, विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। पांचवा, आप अपने माता और पिता का आदर करना। छठा, तुम किसी का हत्या मत करना। सातवां, तुम व्यभिचार मत करना। आठवां, तुम चोरी मत करना। नौवां, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 10वां, तुम लालच मत करना। वाओ बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। तो आप एक्शंस को याद रखना और आपको 10 आज्ञाएं याद रहेंगे। परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञा दी है। उन्होंने हमें 10 आज्ञा हमारे अच्छे के लिए दी है। हम जब उनकी आज्ञा मानते हैं, हम उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद के अधीन रहते हैं। अब ये आज्ञाएं कोई बोझ नहीं है। ये अच्छा तरीका है आपके और मेरे लिए उनकी आज्ञा मान के सेवा करने का। पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। क्या हम तैयार हैं बच्चों? आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद हमें 10 आज्ञा देने के लिए, हमें मार्ग दिखाने और रक्षा करने के लिए। हमें मदद करें कि हम आपको दिल से प्रेम कर सके और आपकी आज्ञा से दूर ना जाए। यीशु के नाम से सब कहे आमीन। हे ओ कोनिचिवा, आप सभी का धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। तो 10 आज्ञाएं याद करें और याद रखें, फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को। और हम आप सभी को आईशितेरू कहना चाहते हैं और हम आपको वापस देखेंगे अगले हफ्ते इसी समय। बाय। सायोनारा।